भारत में कोरोना ने सबसे अधिक कहर बरपाया दूसरी लहर के दौरान। तब हर किसी का कोई न कोई जानने वाला कोरोना की चपेट में आया था। सोचिए चीन में क्या हालत होगी। ये समझने के लिए आपको हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखिए। चीन में मार्च में 42 लाख केस रोजाना आने की आशंका है। रोज आ सकते हैं 42 लाख केस। बीजिंग जैसे शहरों में पॉजिटिविटी रेट 50% बताई जा रही है, यानी टेस्ट जितने लोग करवा रहे हैं उसमें हर दूसरा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो रहा है। अब भारत के आंकड़े भी हम आपको दिखाते हैं। 7 मई 2021 को भारत में सबसे ज्यादा 4,14,000 केस दर्ज किए गए। इस दिन पॉजिटिविटी रेट 22% थी, यानी हर 5 में से 2 लोग पॉजिटिव आ रहे थे। तो सोचिए कहां 42 लाख प्रतिदिन और कहां 4 लाख प्रतिदिन कोरोना केस। चीन की यह विपदा हमसे 10 गुना ज्यादा है। वहां मरने वालों का आंकड़ा भी हमसे 10 गुना ज्यादा हो सकता है।都拉着那个死人的车，火葬场的车都排队进不去门，里边烧那地方都跟那门口都排队。 शी जिनपिंग की हकीकत दुनिया देख रही है। जिस जीरो कोविड पॉलिसी को उन्होंने चीन की शान बताया, कोरोना से बचाने का श्रेय दिया, चीन में वही पॉलिसी अब कोरोना के कोहराम की वजह बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ने बिना तैयारी के कोरोना की पाबंदियों में छूट क्यों दी? चीन में विरोध के बाद जीरो कोविड नियम में ढील दी गई। बिना तैयारी के सभी पाबंदियां हटाई गयी। जनता सीधे दुकानों, बाजार, मॉल में गयी। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने लगी। वायरस स्कूल, ओल्ड एज होम में फैला। चीन में बुजुर्गों को कम वैक्सीन लगी थी, लिहाजा इस तरह से बड़े पैमाने पर लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। इसका नतीजा है कि अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ है। खुद को महाशक्ति बताने वाले चीन में लोगों का जमीन पर इलाज किया जा रहा है। चीन से आने वाली तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं, बता रही हैं कि कैसे जिनपिंग ने बिना तैयारी किए कोरोना की सुनामी में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। चीन का यह अस्पताल देखिए, जहां पर मरीजों की भारी भीड़ है। कोरोना का इलाज करवाने गए लोगों को डॉक्टरों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ये वीडियो बनाने वाला मरीज अपनी पर्ची दिखाता है, जिसमें उसका नंबर 373वां है। ये वही चीन है जिसकी सत्ताधारी पार्टी की राजनीतिक और न्यायिक मामलों की सेल ने भारत की दूसरी लहर का मजाक उड़ाया था। ये रहा उसका सबूत। इस ट्वीट में एक तरफ भारत में कोरोना मरीजों की जलती चिताएं थी, तो दूसरी तरफ चीन के रॉकेट लॉन्च को दिखाया गया। भारत की पीड़ा पर तंज कसा गया। चीन को ज्यादा विकसित और खुशहाल दिखाने की गलत कोशिश की गई। इस कोशिश का चीन में भी विरोध हुआ, लेकिन इससे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शर्मिंदा नहीं हुई, जिसके प्रोपेगेंडा से भारत में कई लोग भी प्रभावित हुए और उसकी वकालत करने लगे। भारत में बनी वैक्सीन पर सवाल उठाने से भी नहीं चूके। लेकिन चीन में कोरोना की सुनामी ने असलियत सबके सामने रख दी है। भारत में अधिकांश लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कोरोना वैक्सीन लगी है। ये दोनों वैक्सीन 80% के करीब इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में सक्षम है। इसीलिए जब भारत में ओमिक्रॉन वायरस का कहर था, तब लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी से काफी मदद मिली। लेकिन चीन में हालात इतने अच्छे नहीं है। चीन की वैक्सीन कोरोना के संक्रमण पर 50% ही प्रभावी है। सबसे बड़ी बात, चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से लोगों में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनने ही नहीं दी गई। इस नीति की वजह से हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाई और लोग प्राकृतिक इम्यूनिटी से दूर रह गए। लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय चीन की सरकार इसे छिपाने में जुटी है। बीजिंग के शमशान के बाहर पुलिस लगा दी गई है, ताकि जनता इस सच से पर्दा न उठा सके। लेकिन इसकी कीमत चीन के नेताओं को भी चुकानी पड़ रही है। खबर है कि जिनपिंग सरकार के कई बड़े नेताओं की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसमें लेओ जी भी शामिल है। चीन पर नजर रखने वाली जेनिफर जिंग ने ट्वीट कर लिखा, तो चीन में जनता की तरह शी जिनपिंग की पार्टी के नेता भी कोरोना से बच नहीं पा रहे, जो ये बताता है कि भारत को कमतर बताने वाला दूसरी लहर में भारत पर हंसने वाला चीन कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी मुसीबत में घिर गया है। फर्क बस इतना है कि भारत में उसकी मुश्किल का कोई भी मजाक नहीं उड़ा रहा।
बल्कि उसकी जनता से सबको हमदर्दी है। आज तक ब्यूरो। भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही थी, तब दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान पर सवाल उठाने वालों में कई भारतीय भी थे। ये लोग विदेशी अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर भारतीय सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे, चीन की मिसाल दे रहे थे, उससे सीखने की नसीहत दे रहे थे, हमारी क्षमता को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। चीन की हालत देखकर आज ये सभी लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देश को जो नुकसान पहुंचाया उसका हिसाब कौन करेगा? इसीलिए आज के बाद अगर कोई हमारे देश को चीन से कमतर बताए तो उसे हमारी ये रिपोर्ट जरूर दिखाइएगा। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ ये जोरदार दस्तक होगी।